दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है, झरिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में स्थित है। देखिए झरिया क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि झरिया क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कोयला के लिए फेमस है। झरिया क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए फेमस है। देखिए झरिया में क्या है, देखिए झारखंड का एक इलाका है झरिया क्षेत्र, वहाँ पे क्या है कि कोयला का सबसे ज़्यादा खदानें पाई जाती हैं, इसलिए कोयला के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब की गई थी? दोस्तों जनसंख्या नहीं, ये जनगणना है, आप समझिएगा। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब की गई थी? लिखने में थोड़ा त्रुटि हो गया है दोस्तों। उत्तर होगा 1881, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पूर्ण जनगणना पूछे तो 1881, अगर पूर्ण को हटा दे केवल जनगणना पूछे तब उत्तर 1872 हो जाएगा। देखिए भारत में, और पूर्ण जनगणना पूछे तो 1881। तो बात अगर पूर्ण जनगणना की हो रही है तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में पूर्ण जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर होगा अपना बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अब समझिएगा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, तो ये भी पूछ सकता है कि वाल्मीकि नगर जो रिजर्व है या बिहार में जो वाल्मीकि नगर रिजर्व है वो किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा टाइगर के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों ने उत्तर मुख्यमंत्री दिया है, जो कि गलत है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्यपाल। अगर राज्यों की जगह पर देश का यानी देश का संवैधानिक प्रमुख पूछे तब उत्तर राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी को। दोस्तों हिंदी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एक बार बहुत ज़्यादा ही पूछा है और 99% लोग उस क्वेश्चन में गलती किए हैं कि हिंदी कौन सी भाषा है। उत्तर में था राजभाषा और राष्ट्रभाषा। 99% लोगों ने दोस्तों राष्ट्रभाषा को चुना था, जो कि गलत है। याद रखिएगा हिंदी राजभाषा है, राजभाषा है हिंदी। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर को, 14 सितंबर को 1949 को। इसलिए हर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसको आप अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ऑप्शन नंबर ए। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जिनेवा किस देश में पड़ता है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति से है। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध जो है हरित क्रांति से है। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन के लिए फेमस है इंडिया में, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति का अगर पिता पूछे यानी जनक पूछे तो उत्तर यही होगा, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों श्वेतांबर का जो संबंध है वो है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जैन धर्म में प्रयुक्त शब्द जो श्वेतांबर है उसका अर्थ क्या निकलता है? तो देखिए श्वेतांबर को अगर आप तोड़िए तो होगा श्वेत प्लस अंबर, श्वेत प्लस अंबर होगा। कई बार संधि में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी में, श्वेत प्लस अंबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता है। ऑप्शन में था गाइस, सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता है, यहाँ पे वह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उत्तर को लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। और यह विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। कबीरदास का एक पुस्तक है बीजक, जिसमें इन्होंने जितने सारे उपदेश दिए हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके लिखा गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा है बीजक किसकी रचना है? तो भी उत्तर कबीरदास। और क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है इस तरह से, अलग अलग भाषाओं में, मतलब अलग अलग स्टाइल से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कबीरदास के सारे उपदेश कहाँ सम्मिलित है, कहाँ संग्रहित है, कहाँ एकत्रित है? तो उत्तर बीजक में है, याद रखिएगा। आई होप आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय हमें जरूर बताएं।